क्या भारतीय टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो थर्ड टेस्ट मैच है वो ड्रॉ हो जाता है? उस हालात में ड्रॉ टेस्ट मैच के साथ अब इंडिया के पास बच जाएंगे दो ही और टेस्ट मैच। तो क्या इंडिया, ये ड्रॉ टेस्ट मैच हो गया, फिर इंडिया के पास बच गए दो टेस्ट मैच, क्या वो दो टेस्ट मैच जीत कर या एक टेस्ट मैच जीत कर उन दो में से क्या टीम इंडिया क्वालिफाई कर सकती है? क्योंकि अगर टेस्ट मैच ड्रॉ होता है ना, उस हालात में टीम इंडिया को नुकसान होने वाला है, क्योंकि पॉइंट्स फिर शेयर होंगे ना। क्योंकि जब आप जीतते हो आपको 12 पॉइंट्स मिलते हैं, जब ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा तो इंडिया को भी 4 पॉइंट मिलेंगे और ऑस्ट्रेलिया को भी 4 पॉइंट मिलने वाले हैं। और इंडिया को WTC फाइनल में जाना है ना, तो फिर वो बचे हुए दो टेस्ट मैच बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इंडिया दो टेस्ट में जीत के भी WTC फाइनल में जा सकती है और इंडिया अपने बचे हुए दो में से एक टेस्ट में जीत कर भी WTC फाइनल में जा सकती है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ड्रॉ होने से भी टीम इंडिया को नुकसान नहीं होगा। अब ये दो टेस्ट मैच इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही बचे हुए हैं, मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, या तो इंडिया आगे जाएगी या ऑस्ट्रेलिया आगे जाएगी, ये भी डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। क्योंकि साउथ अफ्रीका का कन्फर्म हो चुका है कि साउथ अफ्रीका WTC फाइनल में जाने वाली है। साउथ अफ्रीका को WTC फाइनल में जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास दो टेस्ट मैच बचे हुए हैं। इस वक्त जो साउथ अफ्रीका की PCT है ना 63.33 है और टेबल टॉपर 63.33 के साथ साउथ अफ्रीका टेबल टॉपर बनी हुई है। दो टेस्ट में साउथ अफ्रीका के बचे हुए, दोनों पाकिस्तान के खिलाफ, एक 26 से 30 दिसंबर के बीच में और एक 3 से 7 जनवरी के बीच में खेला जाएगा। और वो भी साउथ अफ्रीका अपनी घरेलू सरजमी पे दो टेस्ट मैच खेलने वाली है। ये दो के दो टेस्ट मैच अगर साउथ अफ्रीका जीत गई तो 69 पॉइंट 44, कोई नहीं रोक सकता उसके बाद में। परंतु दो में से केवल साउथ अफ्रीका को एक ही टेस्ट मैच जीतना जरूरी है। अगर साउथ अफ्रीका इन दो में से एक टेस्ट मैच जीत जाती है तो साउथ अफ्रीका की जो PCT होगी 61.11 PCT होगी और 61.11 PCT के साथ साउथ अफ्रीका WTC फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा कि साउथ अफ्रीका तो मोहर लगा चुकी है ऑलमोस्ट, कि वो तो WTC फाइनल में जा रही है। अब इंतजार कर रही है कि इंडिया आएगी या ऑस्ट्रेलिया आएगी, क्योंकि श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, ये सब टीमें WTC फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। अब साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर गई, अब इंडिया को क्या करना है और ऑस्ट्रेलिया को क्या करना है। ऑस्ट्रेलिया की इस वक्त अगर हम बात करें 60.11 PCT है, टेस्ट मैच ड्रॉ हो रहा है। उस हालत में ऑस्ट्रेलिया की PCT गिरकर 58.89 रह जाएगी। 60.11 से 58.89 PCT ऑस्ट्रेलिया की गिर जाएगी। फिर ऑस्ट्रेलिया के पास 4 टेस्ट मैच बचेंगे, 2 इंडिया के खिलाफ और 2 श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका में खेलने हैं। अब 4 में से अगर चारों की चारों टेस्ट मैच जीत जाती है, भाई मैक्स PCT तक कहाँ तक पहुँचा जा सकता है। अगर चारों की चारों टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाए ना तो 67.54 PCT हो जाएगी। और 67.54 PCT के साथ तो कोई रोक ही नहीं सकता ना, क्योंकि इंडिया इतनी PCT तक नहीं पहुँच सकती। अगर इसके बावजूद भी औरों के रिजल्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहना है ऑस्ट्रेलिया को, तो 4 में से, अपने बचे हुए 4 में से 3 टेस्ट मैच भी अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो 62.28 PCT के साथ ऑस्ट्रेलिया आगे क्वालिफाई कर जाएगी। पर ऑस्ट्रेलिया अगर 4 में से 3 नहीं जीते या 4 में से 4 जीतना भी उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि श्रीलंका जाके 2 के 2 टेस्ट में जीतना वो भी डिफिकल्ट होने वाला है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया अगर 4 में से 2 ही टेस्ट में जीतती है ना, तो फिर ऑस्ट्रेलिया की PCT होगी 57.017। 4 में से 2 टेस्ट में जीतने पे ऑस्ट्रेलिया की PCT हो जाएगी 57.017। अब अगर ऑस्ट्रेलिया 4 में से मात्र एक ही टेस्ट में जीते तो उस हालात में वो बाहर हो जाएंगे 51.75 PCT के साथ। 51.75 PCT के साथ नहीं क्वालिफाई कर सकते। अब इंडिया की संभावना, अब इंडिया की PCT जब तीसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ, 1-1 की सीरीज बराबरी पे थी। इंडिया ने पहला टेस्ट मैच जीता तो दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक करा। फिर इंडिया की जो PCT है वो 57.29 थी और ड्रॉ होने की वजह से इंडिया को केवल 4 ही पॉइंट मिले और इंडिया की PCT में गिरावट देखने को मिली और 55.88 इंडिया की PCT हो जाती है। अब इंडिया के पास 2 ही टेस्ट मैच बचे हुए हैं, दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इंडिया अगर ये दोनों टेस्ट मैच जीत जाती है तो इंडिया की PCT हो जाएगी 60.52। अब 60.52 इंडिया की PCT हो गई और दोनों टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को हरा दिए। अब 2 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को हरा दिए तो ऑस्ट्रेलिया के पास केवल 2 ही टेस्ट मैच और बचे ना पीछे। अब ऑस्ट्रेलिया अगर वो दोनों टेस्ट मैच जीत भी जाती है जो श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी, तो ऑस्ट्रेलिया 57.017 PCT तक ही पहुंचेगी। मतलब अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों के दोनों टेस्ट मैच जीत जाए, बचे हुए चौथा और पांचवां टेस्ट मैच, तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी। फिर वो श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच जीतकर भी WTC फाइनल 2025 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। परंतु क्या 2 के 2 टेस्ट मैच जीतना टीम इंडिया के लिए इतना आसान होने वाला है? आसान तो भाइयों नहीं होने वाला, मुश्किल ही होने वाला है। अब हम ये मान के चलते हैं कि इंडिया 2 में से
मात्र एक ही टेस्ट में जीते। दोनों के दोनों टेस्ट मैच इंडिया ना जीत पाए। 26 से 30 दिसंबर के बीच में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 26 से 30 दिसंबर के बीच में एमसीजी में खेला जाएगा। फिर इंडिया जाएगी 3 से 7 जनवरी के बीच में सिडनी में होगा, क्योंकि इंडिया की जीत ऑस्ट्रेलिया बार, ऑस्ट्रेलिया की जीत इंडिया बार, और साउथ अफ्रीका रिलैक्स होकर बैठी है। क्योंकि अब आप सोचो, इंडिया दोनों टेस्ट में जीत के 60.52 पीसीटी तक पहुंच रही है, और साउथ अफ्रीका 2 में से 1 टेस्ट में जीतकर भी 61.11 पीसीटी तक पहुंच रही है। मतलब उनको तो कोई नहीं ला रहा। 60.52 से 61.11 साउथ अफ्रीका की पीसीटी ज़्यादा रह रही है। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया फिर 2 टेस्ट मैच हार जाती है तो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई, और ऑस्ट्रेलिया अगर 3 टेस्ट मैच जीत रही है तो फिर इंडिया की 60.52 पीसीटी नहीं रहेगी ना, फिर इंडिया की पीसीटी में भी गिरावट आने वाली है। इसीलिए साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुकी है। अब हम ये मान के चलते हैं इंडिया 2 नहीं 1 टेस्ट मैच ही जीतती है। अब इंडिया 2 नहीं 1 ही टेस्ट में जीते ना, इस हालात में इंडिया की पीसीटी रहेगी 55.26। भाई इंडिया ने 1 ही टेस्ट में जीता 2 में से, और 55.26 पीसीटी रह गई। अब इस हालात में, क्योंकि अगर बचे हुए चौथा और पांचवा दोनों टेस्ट मैच इंडिया जीत जाए तो 60.52 इंडिया की पीसीटी हो जाएगी। औरों के रिजल्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। ऑस्ट्रेलिया फिर श्रीलंका के खिलाफ दोनों टेस्ट में जो बचे हुए हैं वो जीत कर भी बाहर हो जाएगी, क्योंकि 57.017 तक ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकती है। ऑस्ट्रेलिया को भी कम से कम 4 में से 3 टेस्ट मैच कम से कम, या फिर 4 में से अगर 3 टेस्ट मैच नहीं जीते उस हालत में भी मैं आने वाला हूँ। अब इंडिया 1 ही टेस्ट मैच जीतती है। अब इंडिया 1 टेस्ट में जीती, इंडिया की 55.26 पीसीटी हुई। अब 55.26 पीसीटी के साथ कैसे क्वालिफाई करेगी? अब इंडिया 1 टेस्ट मैच जीत जाए, 1 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गई, फिर ऑस्ट्रेलिया के पास 2 टेस्ट मैच बचेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया अगर दोनों के दोनों टेस्ट मैच जीत गई तो इंडिया के खिलाफ 1 टेस्ट जीत हो गई और 2 श्रीलंका के खिलाफ जीत हो गई। 3 टेस्ट मैच जीतने पे तो उनकी पीसीटी ऑलरेडी 62.28 हो रही है, मतलब वो क्वालिफाई कर रही है। फिर हमें उम्मीद करना होगा, अगर इंडिया 1 ही टेस्ट में जीतती है ना, तो उस हालत में उम्मीद करना होगा कि श्रीलंका, जब ऑस्ट्रेलिया जाए श्रीलंका अगले साल जनवरी फरवरी के महीने में, तो 2-0 से फिर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। अगर इंडिया 1 ही टेस्ट में जीत रही है तो फिर हमें श्रीलंका के भरोसे रहना पड़ेगा कि श्रीलंका 2-0 से ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, और ऑस्ट्रेलिया बचे हुए 4 में से मात्र 1 ही टेस्ट मैच जीत पाए। वो 1 टेस्ट मैच इंडिया के खिलाफ जीते, और इंडिया 1 टेस्ट में जीते, सीरीज के बराबर, फिर 2-2 की सीरीज में बराबरी हो जाएगी। फिर इस हालत में इंडिया को श्रीलंका पे डिपेंडेंट होना होगा कि 2-0 से जीते। परंतु ऑस्ट्रेलिया के लिए एक चीज़ आसान भी है कि ऑस्ट्रेलिया 1 टेस्ट मैच तो इंडिया के खिलाफ जीत जाए, फिर 1 टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ जीत जाए। अब 2 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत के फिर भी क्वालिफाई कर रही है, क्योंकि इंडिया के खिलाफ 1 टेस्ट मैच वो जीत रही है, 1 इंडिया जीत रही है, तो इंडिया तो 1 जीत के साथ 55.26 पे पहुंच रही है ना। वहीं ऑस्ट्रेलिया अगर 2 जीत, 1 इंडिया के खिलाफ और 1 श्रीलंका के खिलाफ जीतती है तो 57.017 के साथ भी क्वालिफाई कर सकती है। तो ऑस्ट्रेलिया को तो यही कोशिश करनी है कि इंडिया से अपने बचे हुए 2 में से केवल 1 टेस्ट मैच ही हारना है और 1 फिर श्रीलंका के खिलाफ जीतना है। तो ऑस्ट्रेलिया 2 जीत के साथ भी क्वालिफाई कर सकती है, परंतु बस ऑस्ट्रेलिया 1 जीत के साथ क्वालिफाई नहीं कर सकती, क्योंकि 4 में से अगर 1 ही टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो 51.75। अब श्रीलंका अगर ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा भी देती है ना, तो मैक्स टू मैक्स 53.84 पीसीटी तक पहुंचेगी, और 53.84 पीसीटी के साथ श्रीलंका क्वालिफाई नहीं कर सकती। तो साउथ अफ्रीका का तो कन्फर्म हो चुका है कि साउथ अफ्रीका तो आगे जा चुकी है, फाइनल में जाने वाली है, क्योंकि 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ 1 ही जीतना है। अब इंडिया वो दोनों अगर टेस्ट मैच इंडिया जीत जाए तो आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी। फिर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के खिलाफ जीत भी जाए उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। परंतु इंडिया अगर 1 ही टेस्ट मैच जीतती है तो फिर उम्मीद करनी होगी कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराए। अब यार 2 में से 1 तो कम से कम जीतो, फिर कम से कम हम श्रीलंका पे डिपेंडेंट तो रहे ना। अगर 1 भी नहीं जीता तो कोई मतलब नहीं रहने वाला।